जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, मातृशक्ति, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम नरसिंह पुराण की कथा में मानसिक रूप से प्रयागराज चलें, क्योंकि ये कथा प्रयागराज में हो रही है और ये कथा पांडवों के वंशज सहस्त्रानीक हुए हैं, अर्जुन के परपोते थे, उनके और मार्कंडेय के बीच में। हमारे 18 पुराण हैं सनातन धर्म में। पुराण हमारे रत्न ग्रंथ हैं। जहाँ जैसे भी मिले, यदि सुनने को मिलती है तो कथा सुनना चाहिए। पिछले 4 वर्ष हो गए हैं मुझे लगातार कहते हुए, और इस समय में नरसिंह पुराण की कथा कह रहा हूँ। नरसिंह पुराण भी अब लगभग पूर्णता की ओर ही कुछ और अध्याय बचे हैं, हो जाएगा। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा सुनाते हैं। कथाएं सुनना ही चाहिए, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। धर्म का निरंतर विकास होता रहता है, प्रचार प्रसार होता रहता है। और इन सब से ऊपर बात तो है कि व्यक्ति स्वयं में एक बहुत ही उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। पुराण हमारे देश के महानतम ग्रंथों में से एक। सनातन धर्म के 18 पुराण तो समझ लो प्राण ही है, और नरसिंह पुराण इन 18 पुराणों में एकादश 11वें स्थान पे आता है क्रम से। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणता स्मतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाय। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासद विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, अवतारानहं वक्षये देवदेवस्य चक्रिणा तच्छ्रुणुष्महि पाल पवित्रान पापनाशनान। मार्कंडेय जी ने कहा कि अब मैं देव भगवान विष्णु के पवित्र पापनाशक अवतारों के बारे में वर्णन करूंगा, तुम उन्हें सुनो। कल तक भगवान विष्णु के पूजन का फल कैसे और कैसे कैसे करने से कैसा कैसा मिलता है, बहुत बड़ा विस्तृत है। भगवान श्री हरि का पूजन करना, ध्यान करना, परिक्रमा करना,
अनंत कोटि गुना फल देता है आदमी को। आज 36वां अध्याय शुरू हो रहा है। इस कथा में भगवान विष्णु के अवतार की कथा का उपक्रम है। मार्कंडेय जी सहस्त्रानिक से कहते हैं, यत मत्स्येन रूपेण दत्ता वेदा स्वयंभू मधुकैटभौ च नदनं प्राप्तौ च महात्मना। महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण करके प्रलयकालीन समुद्र में खोए हुए वेद लाकर ब्रह्मा जी को अर्पित किए, मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा, फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार कूर्म रूप से मंदराचल पर्वत धारण करके महाकाय वाराह अवतार लिया, अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया, उन्हीं के हाथ से जिस प्रकार महाबली महापराक्रमी महाकाय दिति कुमार हिरण्याक्ष मारा गया, पहला मत्स्य रूप धारण किया भगवान ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि विशाल वराह रूप धारण किया, कूर्म रूप धारण किया, फिर वराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को मारा, फिर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु का वध किया और राजकुमार जिस प्रकार महात्मा ने वामन रूप पूर्व काल में राजा बलि को बांधा, इंद्र को फिर से त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, और भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार लेकर रावण को मारा एवं देवताओं के लिए कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया। फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया, बलभद्र रूप से जिस प्रकार प्रलंब आदि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप लेकर कंस आदि देव शत्रुओं दैत्यों का जिस प्रकार संहार किया, इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बुद्ध रूप धारण करेंगे, फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे कल की रूप धारण करके मलिक्षयों का नाश करेंगे, वह सब वृत्तांत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूँगा। भोपाल जी एकाग्रचित्त होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु भगवान के पराक्रमों का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के अत्यंत उदार परम पद को प्राप्त हो गया। ये संक्षेप में मार्कंडेय जी ने सहस्त्रानिक को बताया, सुनाया। आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उनका संक्षेप में ही कहता हूँ। न शक्यम विस्तराद वक्तुम तान ब्रवीमि समासतः। यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर पर सैया योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे। नृप कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देव देवेश्वर सारंग धनवा विष्णु के कानों से 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन दोनों बूंदों से मधु और कैटभ नामक के 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली शक्तिशाली पराक्रमी और महाकाय थे। इसी समय सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, महामते तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली और शास्त्रों की सहायता से ज्यों ही सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, तो वे दोनों मधु और कैटभ आए। आते ही बलाभिमानी घोर दानव दक्ष क्षण भर में ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। तब ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो। इस मन ही मन अत्यंत दुखी हो गए। एकाग्र चित्त पुरुषोत्तम की
शास्त्र अनुकूल विधि से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नमो वेद निधये शास्त्राणाम निधये नमः, विज्ञान निधये नित्यम कर्मणा निधये नमः, विद्याधराय देवाय भागीसाय नमो नमः, अचिंत्याय नमो नित्यम सर्वज्ञाय नमो नमः, अमूर्तस्त्वं महाबाहो यज्ञमूर्तिरधोक्षज, सामनाम मूर्त सत्वमेवाद्य सर्वदा रूप सर्वरूपवान ज्ञान सर्वज्ञान मयोसी त्वयं हृदय ज्ञान मयो अच्युत देहि में त्वं सर्वज्ञानम देव देव नमो नमः। श्री ब्रह्मा जी बोले, वेद शास्त्र विज्ञान कर्मों की निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम। अचिंत एवं सर्व परमेश्वर को नित्य बार बार प्रणाम है। महाबाहो अधोक्षज, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही साम मूर्ति एवं सर्व सदाचार रूपधारी भी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं, आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजते भी हैं। देव देव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, इत्थम स्तुत अस्तदा तेन शंख चक्र गदा धरा ब्रह्मांडमा देवेशो दासे में ज्ञान मुत्तमम। मार्कंडेय जी कहते, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान ने कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु क्यों कहकर सोचने लगे कि कौन विज्ञान हरण कर ले गया है। भोपाल अंत में यह जानकर कि यह मधु कैटभ की करतूत है, वही वेदों को लेके चला गया है। भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञान में मत्स्य रूप धारण कर लिया। वाह! फिर मत्स्य रूपधारी हरि ने तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे क्षुब्ध कर दिया और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु और कैटभ को देखा। तब मुनियों द्वारा स्तवन करने पर भगवान मधुसूदन ने मधु कैटभ दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्रमय ज्ञान ले लिया और उसे लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। राजन, तत्पश्चात वे भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए। तदनंतर मोह निवृत्त होने पर मधु कैटभ दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहाँ से आकर उन्होंने विष्णु को सोते देखा। तब वे परस्पर कहने लगे, यही वह पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद और शास्त्रों को लेकर ब्रह्मा को दे दिए। तब उन्होंने भगवान को जगाया, हम दोनों तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं, तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो, अभी उठकर हमसे युद्ध करो। ऐसा कहने पर भगवान ने बहुत अच्छा कहा और माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार की, शंखनाद आकाश दिशाओं और अवान्तर दिशाओं को भर दिया। राजन, उन महापराक्रमी महाभयानक मधु और कैटभ ने भी उस समय अपनी प्रत्यंचा को टंकार दी और वे विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों उन्मत्त मधु और कैटभ चिरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनसे सारंग धनुष के छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। राजन, तब विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों के मेदे से यह पृथ्वी निर्माण किया। इसी से वसुंधरा का नाम मेदिनी भी हुआ। भोपाल इस प्रकार विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। जो भगवान के इस अवतार कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है वह चंद्रलोक में निवास करता है। आगे कूर्मावतार, समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार की कथा कहते हैं मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्य द्वारा पराजित हो गए, तब वे मिलकर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए, स्तुति करने लगे। नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय सारिंगणे, नमस्ते पद्मनाभाय सर्व दुखापहारिणे, नमस्ते विश्वरूपाय सर्वदेवाय च, मधु कैटभनाशाय केशवाय नमो नमः, दैत्य पराजिता देव वयम युद्धे बलान्वित ही जयोपापयम हीनो ब्रही करुणा करा ते नमः। हमें जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ वे समस्त लोगों के स्वामी हैं, सारंग धनुषधारी हैं, संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं। मधु कैटभ का नाशक केशव
को बारंबार मेरा प्रणाम है। हमें कोई विजय का उपाय बतलाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी बोले, देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर जनार्दन उनके सामने समक्ष प्रकट हो गए और बोले, देवगण तुम सब लोग समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर बासुकी नांग से रस्सी का काम लो, पर शीघ्रतापूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो। दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम्हारे लोगों की मदद करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करने से के प्रभाव से क्षण भर में अत्यंत बलशाली तुम लोग हो जाओगे। महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्र आदि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी हो जाओगे। रण में पराक्रम दिखाने और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदनंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं। भगवान के इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवताओं जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने स्थान पर आए। दानवों के साथ संधि की, क्षीर सागर मंथन हुआ। बासुकी नाग वहाँ आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए भगवान विष्णु भी पधारे। देवता और असुरगण मित्र भाव से थे, एकत्र हो गए। क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए नृप उस समय मंदराचल को मथानी बासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के उद्देश्य से वेगपूर्वक समुद्र का मंथन करने लगे। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए दानवों को बासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पुच्छ भाग की ओर नियुक्त किया। इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर कोई नीचे आधार नहीं था। मंदराचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोगों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण करके उस रूप में अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करा के आधार रूप हो गए। उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से भगवान के सब पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अन्य रूप से भगवान जनार्दन देवताओं के साथ नागराज बासुकी की रस्सी को भी खींचते रहे। तब वे बलवान देवता और असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। भगवान नारायण ने 3 रूप धारण किए। एक बासुकी नाग, जब रस्सी के रूप में मंथन करने लगे वासुकी नाग से देवता और दैत्य, उस समय भगवान देवताओं के साथ हो गए और नीचे कूर्म रूप धारण करके पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया और एक रूप से ऊपर से उसको दबाए भी रहे। इस तरह मंथन हुआ। बासुकी के विष मिश्रित जल से श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए। जो बचे थे वे तेज और पराक्रम से हीन हो गए। उस समुद्र में हाथ में कमल लिए धारण किए लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। शत्रुसूदन, जिन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनूप लगाया, वे कमलालया लक्ष्मी दिव्य वस्त्र उपहार, पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित तो देव पक्ष के जाकर क्षण भर खड़ी रहीं, फिर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रवेश कर गई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घट निकला। धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट से देवता बड़े प्रसन्न हुए, किंतु लक्ष्मी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण दुखी हुए और उस समय अमृत घट को लेकर इच्छानुसार चल दिए। नपुर विष्णु ने देवताओं का हित चाहने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट कर लिया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप में ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए। वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोह बस वह अमृत का बड़ा घड़ा भूमि पर रख दिया। अग्निपति इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत देवताओं को दे दिया।
देवदेव भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीरवान हो जाता है। वो देवता संग्राम में आडटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्हें राज्य पर अधिकार कर लिया। भगवान के इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने आपसे कही। यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पुण्य देने वाली है। आविष्कृतम कौर्ममनंतरवर्षम नारायणेन अद्भुत कर्मकारिणां दैवोकसानां तु हिताय केवलम रूपम परमं पावनमेव कीर्तितम। इस अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप को प्रकट किया था। सो इस प्रकार प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। 12 अवतार का हिरण्याक्ष वध का अगला 39वां अध्याय आ गया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, अतः परम हरे पुण्यम प्रादुर्भाव नराधिप वाराहम ते प्रवक्ष्यामि समाहितम न हर्षणो। अब वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। अवांतरलये प्राप्ते ब्रह्मणस्तु दिनक्षये त्रैलोकमखिलं व्याप्तिष्ठन्त्यं वांसी सत्तमा। सत्तम ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवांतर प्रलय हो जाता है, तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। राजेंद्र उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी है उन सब का ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकारण में जल के भीतर सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की सैया पर सहस्त्र युग तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दिति के पुत्र रूप में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था, ऐसी बात हमने सुनी है। वह महान बलवान पराक्रमी था। दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी का भी घेरा डाल दिया था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। वो इतना दुष्ट था हिरण्याक्ष, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का और देवताओं का दोनों का दुश्मन था, शत्रु बन गया था। उसने सोचा एक बार कि मनुष्य मृत्युलोक में रहने वाले पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे, इससे उनका बलवीर तेज बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि का जो धारणा शक्ति थी उसे लेकर जल के भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में चली गई। एक निद्रा का अंत होने पर जीव सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है। यह रसातल को चली गई है। नराधिप तब उन्होंने वेदमय लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया। यह वराह शरीर भगवान का वेदमय है, इसलिए उसको यज्ञ वाराह भी कहते हैं, जिसके चारों वेद ही चरण हैं। यूप पशुबंधन के लिए बना हुआ काष्ठस्तंभ भी दाढ़े हैं। शयन चित्ती आदि मुख है। मुखमंडल स्थूल और चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी भुजाएं, अग्नि के समान जिह्वा, यह सुरवा ही थूतन थी। चंद्रमा सूर्य विशाल नेत्र, पूर्त बावली आदि खुदवाना और इष्ट कर्म यज्ञ आदि उनके कान थे। साम ही स्वर प्रागवंश पत्नी साला या यजमान ग्रह ही शरीर था। हवि ही नासिका थी, कुछ दर्भ ही रोमावलियाँ थी, पर उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त थी, उनके बड़े बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे और प्रलयकालीन आवर्त भंवरें ही उनके लिए भूषण का काम कर रही थी। विष्णु ने ऐसे अद्भुत वाराह रूप को धारण करके रसातल में प्रवेश किया। सनकादि योगीजन ने उनकी स्तुति की। वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मार दिया, विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर रसातल के ऊपर ले आए। फिर देव
गण उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदनंतर वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वराह का रूप त्याग दिया। वह वराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके उन्होंने सृष्टि रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण करके अंतकाल में समस्त लोगों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद भगवान विष्णु की इस कथा का श्रवण करता है, वह यज्ञ मूर्ति में अपनी सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ मित्रों, आज की कथा को मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय राष्ट्र, जय हिंद, हर हर महादेव।